नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कथा सागर चैनल में। हमारी आज की कहानी का विषय है भगवान विष्णु के पुत्रों का वध किसने किया। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से अलग अलग तरह की दिव्य वस्तुएं निकल रही थी, जिसको असुर और देवता आपस में बांट रहे थे। विष भी निकल चुका था, जिसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और सृष्टि को बचाया था। और अंत में समुद्र मंथन से अमृत कलश उत्पन्न होता है, जिसको देखकर देवताओं में यह भय व्याप्त हो जाता है कि अगर यह असुरों के हाथ लग गया तो वह भी अमर हो जाएंगे, जिससे उनका और पूरी सृष्टि का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उनके इस भय को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की रचना की, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। असुर अप्सराओं की सुंदरता को देखते ही उन पर मोहित हो गए। उनका ध्यान अमृत से हट गया और वे अमृत को छोड़ अप्सराओं के पीछे लग गए और उन सभी को उठाकर पाताल लोक में ले गए और वहां उनको बंदी बना लिया। तब कुछ देर बाद उनका ध्यान अमृत कलश की तरफ गया तो वे उसको पाने के लिए वापस आए, लेकिन तब तक सभी देवता अमृत का सेवन कर चुके थे। अब असुरों को पता चल चुका था कि उनके साथ छल हो गया है, तो क्रोध में आकर उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ जो वर्षों चला, लेकिन देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, वह अमर हो चुके थे। अतः असुरों की बहुत हानि हुई और उनको हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को बचाने के लिए वह पाताल लोक की तरफ भागने लगे। असुरों के संहार की मंशा लिए हुए श्री हरि विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल लोक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने समस्त असुरों का विनाश कर दिया। असुरों का विनाश होते ही भगवान विष्णु ने समस्त अप्सराओं को मुक्त करवा दिया, जो अब तक भगवान शिव की आराधना में लगी हुई थी, जिससे भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न थे। मुक्त होने के बाद जब उन्होंने मनमोहनी सूरत वाले भगवान विष्णु को देखा तो वे सभी उन पर मोहित हो गई और भगवान शिव से विष्णु जी को अपना स्वामी बना देने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अतः उन्होंने अपनी माया से श्री हरि विष्णु को अपने सभी धर्मों व कर्तव्यों को भूलकर अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा। तो फिर श्री हरि विष्णु उन सभी अप्सराओं के साथ पाताल लोक में निवास करने लगे। उन्हें उन अप्सराओं से कुछ पुत्रों की भी प्राप्ति हुई, लेकिन पाताल लोक में असुरों का प्रभाव होने के कारण उनके पुत्रों में राक्षसी प्रवृत्ति थी। अपनी क्रूरता के कारण श्री हरि विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया, जिससे देवतागण भी आतंकित हो गए थे। क्योंकि वे भगवान विष्णु के पुत्र थे तो बल और शक्ति में वे उन पर भारी पड़ रहे थे। तब सभी देवता भगवान शिव के सामने प्रस्तुत हुए और उनसे श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं की परेशानियों और श्री विष्णु के पुत्रों के अत्याचारों को देखते हुए एक बैल यानी कि वृषभ के रूप में पाताल लोक पहुंच गए और युद्ध में भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर डाला। यह बात जब श्री हरि विष्णु को पता चली कि उनके वंश का नाश हुआ है, तो यह सब देखकर वह क्रोधित हो उठे और भगवान शिव रूपी वृषभ पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। श्री हरि विष्णु ने एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र भगवान शिव रूपी वृषभ पर चलाए, लेकिन सब व्यर्थ चले गए। मान्यता है कि शिव व विष्णु शंकर नारायण का ही रूप थे, इसलिए बहुत समय तक युद्ध चलने के उपरांत भी दोनों में से किसी को भी ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि। इस युद्ध को देखकर अप्सराओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने श्री हरि विष्णु को अपने वरदान में बांध रखा था। तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्त कर दिया। उधर युद्ध में जब वृषभ पर किसी भी दिव्यास्त्र का असर नहीं हुआ तो श्री हरि विष्णु ने उन पर सुदर्शन चला दिया। वह सुदर्शन भगवान शिव रूपी वृषभ की परिक्रमा करके वापस लौटकर आ गया। तब श्री हरि विष्णु को आभास हो गया कि यह वृषभ कोई साधारण वृषभ नहीं है, यह साक्षात भगवान शिव हैं, क्योंकि सुदर्शन के काट भगवान शिव के अलावा समस्त संसार में किसी के पास नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का ही बनाया हुआ शस्त्र है, जिसे भगवान शिव ने विष्णु जी को दिया था। तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान शिव के कहने पर ही श्री हरि विष्णु लोक को लौट गए, लेकिन जाने से पूर्व वह अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में छोड़ गए,
जब विष्णु लोक पहुंचे वहां उन्हें भगवान शिव द्वारा एक और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।